कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो कुछ साल पहले जब मैं कुछ वीडियोस देखता था, एंटरप्रेन्योरशिप का बुक्स पढ़ रहा था, मुझे ये पता चला कि फाइनेंशियल फ्रीडम में एक मनी का रियल वैल्यू है। क्योंकि हम अगर कोई मटेरियल थिंग्स परचेज करते हैं तो उससे हम जल्दी बोर हो जाते हैं, पर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड तक रहता है। तो वो एक रियल वैल्यू है मनी के साथ, जो हमारे इनकम के साथ हम परचेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया है मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। उसी के साथ मुझे और एक चीज़ पता चला कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं जॉब के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकता हूँ, वो चीज़ मुझे पता चला। मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई के फील्ड में अगर मैं आगे जाऊँ तो मुझे जॉब ही करना पड़ता था। तो जो चांसेस था फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का वो ऑलमोस्ट नील हो जाता था। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अलग अलग ऑप्शंस था मेरे पास। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई किया, मैंने ई बुक सेलिंग ट्राई किया, स्टॉक्स, ड्रॉप शिपिंग और फ्रीलांसर और ईमेल मार्केटिंग। तो कई सारा चीज़ मैंने स्टार्ट किया। उसी के साथ मैंने अमेज़ॉन एफबीए के बारे में भी मैं रिसर्च कर रहा था। उस वक्त eBay.in था एक्चुअली। eBay.in से मैं जो सुपर सेल चलता था eBay.in पर, तो उस प्रोडक्ट को मैं अमेज़ॉन पर सेल करता था। और उसी के साथ अमेज़ॉन पर जो लाइटनिंग डील पे रहता था उसको मैं eBay.in पे सेल करता था, उस तरह फ्लिपिंग करता था। तो कई सारा चीज़ मैं एक ही साथ में कर रहा था, पर मुझे ऑलमोस्ट एक 8 to 10 months हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, कुछ भी इनकम मैंने जनरेट नहीं किया। तो ऑलमोस्ट जो मेरा प्रोग्रेस था वो ऑलमोस्ट नील था उस वक्त। तो मैंने 8 to 10 months अलग अलग चीज़ में ट्राई कर रहा था, साथ साथ में कर रहा था। तो उसमें ना सिर्फ पैसा का वेस्ट, मुझे मेरा टाइम का भी वेस्ट हो चुका था। तो मैं अज्यूम करता हूँ आप में से कई सारे लोग भी मेरे स्टेज पे है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जो स्टार्ट करने की सोचते हैं और एक बार में कई सारा चीज़ स्टार्ट करते हैं, पर एंड में कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलता है। हमेशा हम क्या करते हैं, हम जब हमको रिजल्ट्स नहीं मिलता है हम क्या सोचते हैं कि हमको ये सीखना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी अपनाना है। तो उस तरह कई सारा चीज़ हम बाहर से ढूंढते रहते हैं, गेन करते रहते हैं, और उससे ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है, ओवर थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाता है। और कई सारा चीज़ जब हम करने की सोचते हैं, कोई किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे हम एक्सपर्टीज़ नहीं कर सकते, एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। वो एग्जैक्टली मेरे साथ हो रहा था। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई एक चीज़ करता हूँ और उस पर ही फोकस करता हूँ। तो तब जाके मैंने अमेज़ॉन एफबीए बिज़नेस स्टार्ट किया। और मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं अमेज़ॉन एफबीए करता हूँ और प्रॉपर तरीके से एटलीस्ट 2 years तक टाइम देता हूँ और किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करता हूँ। तो तब जाके मैंने एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप किया। क्योंकि आप में से कई सारा लोग जो मेरे सब्सक्राइबर है, एक्चुअली आप बिगिनर हो सकते हैं, ऑफकोर्स आपका एज बड़ा हो सकता है, कई सारा चीज़ आप कर चुके होंगे। तो हमेशा आपको ये चीज़ याद रखना है, आपको अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो आपको ये देखना है कि क्या अलग अलग चीज़ आप कर रहे हैं, कौन सा चीज़ आपको कट डाउन करना चाहिए। तो उस पर आपको सबसे पहले फोकस करना है। तो ना सिर्फ बिजनेस चॉइस के ऊपर, जब आप बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, मैंने कई सारे लोगों को देखा है और मैं खुद भी इस स्टेज से गो थ्रू कर चुका हूँ। जब आप अमेज़ॉन बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त सपोज हमको एक प्रोडक्ट मिलता है, सब कुछ अच्छा रहता है पर आइडियल नहीं रहता है, तो हम इसीलिए वेट करते हैं और कुछ प्रोडक्ट ढूंढने की सोचते हैं, और एक प्रोडक्ट मिलता है। तो उसी तरह हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं कोई भी प्रोडक्ट से। हमेशा प्रोडक्ट रिसर्च का फेस चलता ही रहता है, मंथ्स तक हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और फिर जाके हमको सेम एक आइडियल प्रोडक्ट नहीं मिलता है। हम हमेशा सेटिस्फाई नहीं होते हैं कोई एक प्रोडक्ट से। तो उस केस में उसके बाद हमको पता चलता है कि हमको वो प्रोडक्ट करना चाहिए था। तो मेरे साथ कई बार हुआ है। तो मैंने कई बार अच्छा प्रोडक्ट्स को भी मैंने इनकार किया है, इग्नोर किया है और कोशिश किया है नया प्रोडक्ट ढूंढने का। तो और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो टाइम वेस्ट हो जाता है, उससे अच्छा मुझे लगता था कि शायद मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च ही कर देता। और जब हम कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं जो पहले स्टार्ट करते हैं और कुछ साल के बाद उनका बिजनेस, उनका प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से अमेज़ॉन पर सेटअप हो चुका होता है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ही अंडररेटेड है। तो इसीलिए ये चीज़ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लेस इज़ मोर। ये बहुत ही अंडररेटेड है, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में। हम फ्री टू डू एनीथिंग है, हम कई सारा चीज़ कर सकते हैं। तो इसी चक्कर में हम कई बार टाइम वेस्ट करते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। हम अलग अलग चीज़ एक ही साथ करने की सोचते हैं, तो उससे कोई भी चीज़ हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको बस आपको एक वीक अपने आप को देना है और डिसाइड करना है कि मुझे यही बिज़नेस में करता हूँ और ये एटलीस्ट 1 to 2 years तक मैं टाइम देता हूँ इस चीज़ को करने के लिए।
कुछ साल पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया था। अमेज़ॉन FBA बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मैंने एक गेमिंग चैनल क्रिएट किया था, तो उससे मैं सही तरीके से मतलब मैं फोकस नहीं कर पाया। पर जो भी हो, मतलब मैंने अमेज़ॉन FBA बिज़नेस प्रॉपर तरीके से सेटअप कर दिया है। तो उस वक्त जो चीज़ मैंने ठान लिया था कि ओके मैं करूँगा और 2 इयर्स तक टाइम दूंगा, तो वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो और अभी भी मैं अमेज़ॉन FBA कर रहा हूँ। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं, आपको पता ही होगा मेरा मल्टीपल ब्रांड्स है अमेज़ॉन FBA पर। तो ये वीडियो करने का मकसद यही था कि आपको हमेशा एज ए एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है कि आप कितना चीज़ ऐड करते हैं आपके लाइफस्टाइल में, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप कितना चीज़ निकालते हैं, कितना एक्टिविटीज़ आप निकालते हैं आपके लाइफस्टाइल में, वही ज़्यादा मैटर करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और इसी तरह अगर आपको वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं आप, और सारा मेरा रिसोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। मेरा फ्री वेबिनार भी है, उसको भी अटेंड कर सकते हैं आप। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। The greatest version of you is not the I can do anything version of you. The greatest version of you is the disciplined version of you. The greatest version of you is the version that has parameters. No, I don't do that. I don't drink that. I don't go there with these people. I'm focused.